हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 68 जो सामाजिक विज्ञान से संबंधित है और ये क्लास 6 to 8 की कॉमन वर्कशीट है। तो बच्चों, आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 68 के बारे में बताने जा रही हूँ, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री के विषय में है और प्रधानमंत्री के कार्यों के विषय में है। यानी प्रधानमंत्री का क्या काम होता है, प्रधानमंत्री क्या करते हैं, उसके विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। और दूसरा, हमारे देश में कौन कौन से प्रधानमंत्री अब तक रह चुके हैं, उसके विषय में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनैतिक संस्था है। यानी वो हमारे देश के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और सबसे महत्वपूर्ण राजनैतिक संस्था है। प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता है। यह लोकसभा में बहुमत दल गठबंधन के नेता राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है वह प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यानी प्रधानमंत्री का हर 5 साल के बाद चुनाव होता है और जिसमें सभी जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करके लोकसभा में चुनाव करती है। और उसके बाद लोकसभा में जीतने वाले पार्टी को, यानी जिस पार्टी को सबसे अधिक वोट प्राप्त होते हैं, उसे राष्ट्रपति, देश का प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो देश का राष्ट्रपति, यानी हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। यानी वो लोकसभा, राज्यसभा या किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि प्रधानमंत्री की शक्तियाँ क्या क्या है। यानी प्रधानमंत्री हमारे लिए क्या क्या काम करते हैं, उनकी कौन कौन सी जिम्मेदारियाँ हैं, वो क्या काम करते हैं। प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह विभिन्न विभागों के कार्यों का समन्वय करता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री जो हैं वो कार्यकारी श्रेणी के मुखिया होते हैं। जैसे हम कोई टीम बनाकर जब तो उस टीम की अगुवाई करने के लिए हम एक लीडर चुनते हैं, यानी नेता चुनते हैं। उसी प्रकार प्रधानमंत्री हैं वो हमारे देश के मुखिया होते हैं, जो अपने निगरानी में देश का सारा कार्य करवाते हैं। और उनके अंदर कुछ मंत्री होते हैं जिन्हें कैबिनेट मंत्री या कहा जाता है, या केंद्रीय मंत्री कहा जा सकता है। वो उन मंत्रियों को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, जैसे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सुरक्षा मंत्री, रेल मंत्री, खाद्य मंत्री। तो इस तरह के बहुत सारे कैबिनेट होते हैं, मंत्रालय होते हैं, जिनमें राष्ट्रपति अपने सदस्यों की नियुक्ति करते हैं और उन्हें कैबिनेट का मंत्री बनाते हैं। उसके बाद ये सभी मंत्री प्रधानमंत्री के देखरेख में और अगुवाई में सारा कार्य करते हैं। सारे मंत्री उसके नेतृत्व में कार्य करते हैं। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। जब प्रधानमंत्री अपना पद से इस्तीफा देते हैं या अपना पद छोड़ते हैं या अगले चुनाव में वो हारते हैं, तो उनके द्वारा जो कैबिनेट मंत्रालय बनाया जाता है वो सभी सदस्य राष्ट्रपति के साथ अपने आप इस्तीफा दे देते हैं। यानी अगर प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ते हैं तो उनके साथ साथ बाकी के जो मंत्री होते हैं, जो कैबिनेट में होते हैं, उनका पद अपने आप छूट जाता है, उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ता है। उसके बाद भारत में कैबिनेट सबसे अधिक शक्तिशाली संस्था है। तो कैबिनेट के भीतर सभी प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है। भारत में कैबिनेट सबसे अधिक शक्तिशाली संस्था है। मतलब भारत की जो कार्यकाली प्रणाली है या वो सभी कैबिनेट के संस्था के अंदर होती है। यानी जितने भी मंत्रालय होते हैं वो सभी कैबिनेट में होते हैं और इनका कार्य पूरे देश में होता है। यानी हमारे भारत को पूरी तरह से ये देखते हैं और पूरी तरह से ये चलाते हैं। और इन सब का सबसे प्रमुख व्यक्ति जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। यानी प्रधानमंत्री इन सबों के माध्यम से हमारे देश का पूरा कार्य करवाते हैं। बच्चों, मैं आपको भारत के प्रधानमंत्री के विषय में बताने जा रही हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, यानी आज से पहले हमारे देश में कौन कौन से प्रधानमंत्री रह चुके हैं, मैं उनके बारे में आपको बताती हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू
15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे और ये हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। उसके बाद श्री गुलजारी लाल नंदा, ये 27 मई से 1964 से 9 जून तक 1964 तक प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद श्री लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे और उन मृत्यु के बाद श्री गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक 11 जनवरी से 1966 और 24 जनवरी 1966 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। श्री गुलजारी लाल नंदा के बाद हमारे देश में श्रीमती इंदिरा गांधी, जो 24 जनवरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1977 तक हमारे देश की प्रधानमंत्री रही और हमारी इंदिरा गांधी जो हैं हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री भी रही हैं। उसके बाद श्री मोरारजी देसाई, जो 24 मार्च 1977 से लेकर 28 जुलाई 1989 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। उनके बाद श्री चरण सिंह 28 जुलाई 1989 से 14 जनवरी 1980 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद इंदिरा गांधी 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक दोबारा हमारे देश की प्रधानमंत्री बनी। और उसके बाद श्री राजीव गांधी, जो श्रीमती इंदिरा गांधी के ही बेटे थे, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, जो 31 अक्टूबर 1984 से लेकर 2 दिसंबर 1989 तक लगातार कार्यकारी रहे। उसके बाद श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री बने और उसके बाद श्री चंद्रशेखर, उसके बाद श्री पीवी नरसिम्हा राव 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद श्री अटल बिहारी वाजपेयी 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक प्रधानमंत्री रहे, यानी सबसे कम दिन के प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री बने श्री HD देवेगौड़ा 1 जून 1966 से 21 अप्रैल 1997 तक। इसके बाद श्री इंद्र कुमार गुजराल हमारे देश के प्रधानमंत्री बने 21 अप्रैल 1997 से लेकर 19 मार्च 1998 तक। उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो दोबारा प्रधानमंत्री बने और उन्होंने 19 मार्च 1998 से लेकर 22 मई 2004 तक कार्य किया। और अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद हमारे देश में श्री मनमोहन जी की सरकार आई और वो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, जो 22 मई 2004 से 14 तक लगातार कार्यकारी रहे। उसके बाद 26 मई 2014 से लेकर अब तक हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्हें आप सब अभी जान रहे हैं, देख रहे हैं। तो बच्चों, ये हो गए हमारे देश के प्रधानमंत्री। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ आज के जो सवाल है उसके विषय में। बच्चों, आज का पहला सवाल है, मैं स्वतंत्र भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी, मेरा नाम लिखिए। तो बच्चों, आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो जी हाँ, आप सभी को अब मैंने अभी बताया कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। दूसरा सवाल है, मैं राज्यसभा का सदस्य रहते हुए 10 वर्षों तक भारत का प्रधानमंत्री रहा, परिवार जनों की सदस्यता से मेरा पता कीजिए। बच्चों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि राज्यसभा का सदस्य रहते हुए 10 साल तक भारत का प्रधानमंत्री कौन रहा। तो श्री मनमोहन सिंह जी हमारे देश में 10 साल तक लगातार प्रधानमंत्री रहे। तीसरा सवाल है, कल्पना कीजिए आप वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत कोरोना जैसी महामारी की सामना कर रहा है, आप इसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाते। बच्चों, ये आपसे सवाल किया गया है, ये आपको खुद सोच समझ कर लिखना है, बताना है कि अगर आपको देश का प्रधानमंत्री बनाया जाता तो आप कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए क्या करते, कैसे अपने पूरे देश को कोरोना की बीमारी से बचाते। तो बच्चों, आप इसके लिए क्या करते, आप इसके लिए साफ़ सफाई की व्यवस्था करते, उचित दवा की व्यवस्था करते और भी बहुत सारे इंतज़ाम हैं जो आप करते। तो बच्चों, ये आपको खुद से करना है। चौथा सवाल है, अपने प्रिय प्रधानमंत्री के संदर्भ में अपने परिवारजनों से कुछ अन्य जानकारी एकत्र कीजिए एवं उस पर एक लेख लिखिए। बच्चों, आपको देश के प्रिय प्रधानमंत्री या अपने प्रिय प्रधानमंत्री के ऊपर आपको एक लेख लिखना है। आप चाहो तो इसे अपने परिवार के बड़े सदस्यों की मदद से लिख सकते हो। जैसे आपके सबसे प्रिय प्रधानमंत्री कौन रहे, नरेंद्र मोदी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, इंदिरा गांधी जी,
किन का काम आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, आपको उनके बारे में बताना है। तो बच्चों ये थी आज की वर्कशीट और उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अब आप ये वर्कशीट अच्छे से करना और इसे करने के बाद SST की वर्कशीट ग्रुप पर सेंड करना। धन्यवाद।